कितना कितना सफ़र किया, रोज़ा रख के पूरा दिन। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ खजूर और पानी के साथ भी रोज़ा इफ्तार करते हैं। चूंटी के चलने से आइडिया हो जाता है कि टाइम क्या होता है और फिर उस हिसाब से ही अपना रोज़े का चंगिया नू हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह से गुलाब शरीफ पहुंच चुका हूं। कि ये कौन सी जगह है, तो ये जगह है भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। तो आज आपका भाई जा रहा है बकरवाल भाइयों की तरफ, उनकी रमज़ान की ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने के लिए कि किस तरह से वो रोज़े रखते हैं और क्या सिस्टम निज़ाम होता है उनका। लेकिन उससे पहले आज है रमज़ान का पहला जुमा, तो आप सबको जुमा मुबारक। अभी मैं जा रहा हूँ भाई साहब कोटली आज़ाद कश्मीर की तरफ, उसके बाद उनके डेरे आते हैं चकसवारी में। तो कोटली में इंशाअल्लाह गुलहार शरीफ कोशिश है कि पहुँच के वहाँ पे जुमा की नमाज़ अदा की जाए। तो सबसे पहले पहुँचते हैं कोटली आज़ाद कश्मीर। बाकी बहुत सारे बकरवाल डेरे आपको दिखाए, भाई आपको दिखाए, अमीर बकरवाल आपको दिखाए, लेकिन जिनके पास मैं जाता हूँ मक्खान साहब, ये एक बहुत ही गरीब बकरवाल है। दिल इनका समंदर की तरह है, ये इनके अंदर बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मुखलिस और खालिस किस्म के आदमी है भाई साहब। तो अभी इनके पास मैंने आज जाना है, जाके इनकी ज़िंदगी को मैंने देखना है कि किस तरह से ये रमज़ान गुजारते हैं, मतलब कि इनका बेसिकली लाइफस्टाइल क्या है और दस्तरखान किस तरह का होता है। भाई आखिर हम लोग जब तक जाके देखेंगे नहीं कि कोई गरीब आदमी किस तरह से रोज़े रख रहा है, उसकी ज़िंदगी किस तरह की है, तो हमें एहसास नहीं होगा। तो एहसास होने के लिए लाजमी है कि किसी भी चीज़ को देखा जाए। तो मैं आज जाके उनको देखूँगा, फिर इंशाअल्लाह अपनी तरफ से जो भी हो सका उनके साथ करेंगे तावन। और ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा रहता है और मुझे पहुंचना है गुलहार शरीफ। तकरीबन अगर मैं लगातार सफ़र करता रहा तो 1 घंटे में पहुंचूंगा गुलहार शरीफ। सवा में मुझे एक काम है, वहां पे जाके मुझे ATM यूज़ करना है, क्योंकि आपके भाई के पास कैश बिल्कुल भी नहीं है। जब घर से निकलते हैं तो खाली हाथ अपने शहर से ATM यूज़ करके आनी चाहिए थी, लेकिन वो मैंने यूज़ नहीं की। अभी सफ़र आपके भाई ने स्टार्ट कर लिया है, दुआएँ आपकी मेरे साथ हैं। तो इंशाअल्लाह कोशिश है कि गुलहार शरीफ पहुँच के आज वहाँ पर जुमा की नमाज़ अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी मैं पहुंच चुका हूँ सरसावा बाजार के अंदर। यहाँ पे यूज़ किया है ATM। ये ATM भाई साहब चल नहीं रहा। इससे पहले भी एक बाजार में ATM में बैंक मिला था, लेकिन उसके साथ ATM नहीं था। अभी आगे इस रूट पे जाना है कोटली की तरफ, होप्स हो के उस उधर कोई बैंक हो और हम ATM यूज़ कर सकें। फाइनली जी ATM मिल गया और चल भी रहा था, काम हमारा हो गया। अभी जाना है भाई साहब गुलहार शरीफ। टाइम लगेगा अब मुझे पता नहीं है, मेरे पास है सिर्फ आधा घंटा। तो आधा घंटा बाइक राइड करते हैं, अगर गुलहार शरीफ पहुंच गए तो ठीक, ना तो फिर भाई साहब जो मस्जिद मिली वहीं पे नमाज जुमा अदा कर। ये रहा जी माशाल्लाह से कोटली, और अभी मेरे पास टाइम है तकरीबन 15 मिनट और मुझे यकीन है इंशाल्लाह मैं गुलहार शरीफ पहुंच जाऊंगा। वो सामने भाई साहब है गुलहार शरीफ। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह से गुलहार शरीफ पहुंच चुका हूं। जुमा पढ़ के आपको नज़ारे चेक करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज जुमा अदा कर चुका हूँ इस खूबसूरत सी जगह पे। काफ़ी पुरसकून रहा ये जुमा। और इस साइड पे हमें जगह नहीं मिल सकी थी, इस तरफ दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे जगह मिली थी, वहाँ पे नमाज जुमा अदा की है। अभी किसी का नमाज जनाजा भी अदा किया है भाई साहब, और ये भी नसीब की बात है कि हमने जुमा अदा किया, उसके बाद किसी का नमाज जनाजा था वो अदा किया। बड़ा शख्स था जिसका आज नमाज जनाजा था। इतना बाबरकत महीना और इस तरह की बाबरकत जगह। तो अभी मैंने अगला सफर अपना जो है वो कंटिन्यू कर। अभी जो आप रश देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा रश था यहाँ पे।
थोड़ी देर पहले। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली मैं गुलहार शरीफ पे जुमा की नमाज़ अदा करके आ चुका हूँ। ये व्यू चेक करें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह है ये। ऐसी जगह बहुत कम देखने को मिलते हैं भाई साहब। तो अगला सफ़र मैंने कंटिन्यू किया हुआ, लेकिन एक दो चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। मैंने थोड़ी रेस्ट की है, क्योंकि एक तो बंदे का रोज़ा हो भाई साहब, और फिर बाइक पे बंदा सफ़र कर रहा हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है और काफ़ी ये चीज़ें स्ट्रगलिंग हो जाती हैं। तो इस तरह की पुरसकून सी जगह मिल जाए रेस्ट करने के लिए तो ये भी एक नेमत है। तो गुलहार शरीफ के बारे में भाई साहब जो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद है वो ये कि वहाँ पे ना आपको बेहयाई नहीं मिलती अल्हम्दुलिल्लाह से। जब भी आप जाते हैं साफ़ सुथरा पुरसकून माहौल मिलता है। फ़ीमेल का जो उनका सेक्शन है वो बिल्कुल सेपरेट है और जो मेल का सेक्शन है वो बिल्कुल सेपरेट है। आपको कभी भी आप दरबार पे जाएंगे तो आपको कोई भी औरत नज़र नहीं आएगी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पे काफ़ी देर रेस्ट की है और अभी आगे जो है अपना सफ़र भाई साहब कंटिन्यू करना है आगे की तरफ इंशाल्लाह। अभी निकलते हैं और फिर पहुँचते हैं अपनी मंजिल पे। इस जगह के बारे में बहुत सारे लोग बाद में पूछेंगे कि ये कौन सी जगह है। तो ये जगह है भाई साहब कोटली आज़ाद कश्मीर से जब आप मीरपुर की तरफ जाते हैं तो ये रास्ते में जगह आती है। मुझे एग्जैक्ट नाम मुझे ख़ुद भी नहीं पता। बस ये कोटली से मीरपुर की तरफ जाते हुए जो मेन रोड है, बस कोटली से ये समझ लें 10 मिनट की दूरी पे होगा, बहुत ज़्यादा कर लें इतना ही होगा। तो ये उधर वाक़ है। बाकी आपने कमेंट करके बताना है कि आप कौन से शहर से, कौन से मुल्क से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके भाई साहब हमारी ऑडियंस कहाँ कहाँ पे है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपका भाई पहुँच आया है चकसवारी और काफ़ी लंबा सफ़र रहा हमारा ये, और यकीन जाने के बैटरी बिल्कुल हो गई लो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में आते हुए हिम्मत नहीं हो सकी कि व्लॉग बना सकूं। और अभी बिल्कुल डेरे जो हैं वो बकरवाल भाइयों के करीब हैं, उधर पहुँचते हैं, थोड़ी रेस्ट करके फिर वहाँ पे व्लॉग स्टार्ट करूँगा। असर का टाइम बिल्कुल तकरीबन करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, डेरे पे पहुँच आया हूँ। सबसे पहले वज़ू करके नमाज़ पढ़नी है, फिर आपकी मुलाकात मक्खन साहब से भी करवाते हैं और सबसे भी। मेरी मुलाकात तो हो गई है, लेकिन पहले वज़ू करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा ये बताएं मक्खन साहब, आपका क्या सिस्टम निज़ाम होता है सहरी का, अफ्तारी का, क्या कोई तरतीब होती है? अफ्तारी तो अभी मैं आपके साथ करूंगा, वो तो मुझे पता चल जाएगा। सहरी का क्या तो आपको पता चल सहरी मैं तो करूंगा, मुझे पता चल जाएगा। थोड़ा सा बता दें सहरी में क्या रूटीन होती है, जागने कितने बजे जागते हैं? जी हम 2 बजे मैं जाग जाता हूँ, 2:30 बजे भी, माशाल्लाह, 1:30 बजे भी, कभी सही 3 बजे भी। सही। और वो पहले एक सिस्टम निज़ाम होता था कि आपके पास भी, तो अभी भी चार्जिंग का सिस्टम निज़ाम उस तरह का नहीं होता। अक्सर औकात बगैर टाइम के आपकी गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये बताएं कि वो जो पुराना सिस्टम निज़ाम होता था कि वो देख के, सितारे देख के जो टाइम वगैरह नोट करना होता था, उसका कुछ पता है, आइडिया है आपको? उसका वो आइडिया भी है मेरे पास। फिर हम देखते थे जब लोग या इस चीज़ का नमाज का टाइम होता था, ये पीली टूटती है सही, जिस वक्त वो चलती थी हमें पता चल जाता था कि अभी ये रोशनी नज़दीक है। अच्छा, ये चूंटियाँ चलती हैं, चूंटी चलती है, उसको देख के आप टाइम का अंदाज़ा लगाते थे? हाँ, उसका अंदाज़ा लगाते थे। तो उससे क्या पता चलता था कि क्या टाइम हो गया? अभी ये कि हमें पता चल जाता है कि अभी नमाज का टाइम नज़दीक अज़ान होने वाली है। सही, ये इस तरह टाइम का पता चल जाता था। तो उससे आइडिया लगा के आप सहरी किया करते थे और मतलब रोज़ा बंद किया करते थे? भाई साहब ऐसी ज़िंदगी भी है कि चूंटी के चलने से इनको आइडिया हो जाता है कि टाइम क्या होता है, और फिर उस हिसाब से ही अपना रोज़े का टाइम वगैरह जो है वो देखते हैं कि हमें सहरी जो है अभी बंद कर देनी चाहिए, खाना पीना भी बंद कर देना चाहिए। आजकल तो अलार्म वाला सिस्टम निज़ाम है, इन तक भी वही अलार्म वाला ही पहुंचता है। अच्छा जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आया मक्खन साहब, ये बताएं जी, कभी रास्ते में आपका रमज़ान गुजरा है सफ़र में? बहुत गुजरा जी। कितना सफ़र किया रोज़ा रख के? पूरा दिन रोज़ा रख है मैंने सफ़र किया सुबह से शाम अफ्तारी के टाइम तक लगातार। मतलब 20-22 किलोमीटर जो आप चलते थे? 22 किलोमीटर सफ़र रोज़ा रख के किया है। रोज़ा रख। और अभी ये भेड़ें बकरियां चराते हैं रोज़ा रख के। रोज़ा रख। ये बताएं देवसाई में जहाँ पे एंड पे जाते हैं जी, वहाँ पे रमज़ान कभी आया ज़िंदगी में? मेरी ज़िंदगी में 3-4 दफ़ा आया। तो वहाँ पे रोज़ा कैसा गुजरता है? सुकून वाला, ठंडा ठंडा? भाई साहब ये असल ज़िंदगी कुछ नहीं।
ना प्यास लगती है ना कुछ। उधर मज़ा, हाँ देवसाई में हाँ, पुरसकून रमज़ान गुजरता है, सबसे पुरसकून उधर गुजरता है। सही। तो भाई साहब, एक रमज़ान होता है हम लोगों का मोबाइल फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करते हुए पूरा रोज़ा गुजर जाता है, और एक बकरवाल लोगों का रमज़ान होता है, एक रमज़ान इन लोगों का होता है बकरवाल भाइयों का। वो पूरा दिन मेहनत करके, पूरा दिन सफ़र करके रोज़ा गुजारना, असल रोज़ा ये होता है। और ये चूज़े कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं कैमरे के अंदर के नहीं, तो अब आप आ रहे हैं कैमरे में। शाम का टाइम है जी, माशाल्लाह सारे जानवर इनके घर आ चुके हैं, और अभी कुछ इधर बिखरे बिखरे हैं, ये भी उधर इनके ऊपर डेरे बने हुए उधर चले जाएंगे। तो बस अफ्तार का टाइम भी करीब करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है, 2-4 मिनट रहते हैं। मक्खन साहब आ चुके हैं। जैसा कि मैं वहाँ से आपको ये चीज़ें बता गया था कि बिल्कुल सादा दस्तरखान, सादा सिस्टम निज़ाम, कोई एक्स्ट्रा फ्रूट्स नहीं, कोई वो एक्स्ट्रा सिस्टम निज़ाम ही नहीं है इनका। क्या ख्याल है जी? मारो सादो काम है, जिससे तो काम है। अच्छा मक्खन साहब, मुझे ये बताएं, आप ये शरबत वगैरह अफ्तारी में पीते हैं कि नहीं? जी बहुत कम पीते हैं। ज़्यादातर आपका क्या चलता है? ये पानी, सादा पानी। सादा पानी और फ्रूट्स वगैरह? तो पानी सादा, इसकी चंगी कीड़ी चीज है माशाल्लाह, बड़ी सोहनी। और फ्रूट वगैरह आपकी इफ्तारी में होता है? हम ज्यादा खजूर इस्तेमाल करते हैं। बस खजूर हो गई और ठीक हो गया। ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की सुन्नत है जी, खजूर तो ऊपर केड़ी चीज है। यो बेशक, तारीख इसमें कोई शक इसको माशाल्लाह। लेकिन सादो काम है मारो तो सोनो तो सिद्धो तो सादो रवाज। हमारी इफ्तारी में भाई साहब बेशुमार चीज़ें होती हैं, बेशुमार चीज़ें होती हैं, और कुछ एक्स्ट्रा बड़े बड़े वो मामलात में चले नहीं। खाने पीने पे कोई पाबंदी नहीं है, जितना मर्जी आप खाएं खा सकते हैं, लेकिन हमें उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए जो कि हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे साथ हैं। उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए और उन लोगों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो अभी मक्खन साहब कोई एक आधा आप सुना दें कलाम का गोजरी में। माशाल्लाह, है ना? चंगिया चंगिया नू हर कोई गल लावे ते मंदिया दा तू वाली, इको वसीला नाम तेरे दा, चोली अमलू खाली। ले हाँ यार असां तोड़े ने बाई ते जान दी तीरावो तेरे, अशर दियाड़े शर्मा ताई कजलेवी परदे मेरे। माशाल्लाह जी। तो भाई साहब, अभी इतना सफ़र करके यहाँ पे आया हूँ, मक्खन साहब की सुरीली आवाज़ में एक कलाम सुनी है, बहुत दिल को सुकून पहुँचता है। यकीन जाने यहाँ पे आके इन शहज़ादे बच्चों के साथ बैठ के, और ये जो एक माहौल है ना, यकीन जाने कि इसमें बेशक के साथ सादगी है, गुर्बत भी बहुत हद तक है, लेकिन सुकून बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। अल्लाह पाक हम सब को अपने इर्द गिर्द देखने की तौफीक नसीब फरमाए, और ज़िंदगी जो है हमारी उसको पुरसुकून तरीके से गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी मक्खन साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में मतलब बहुत कम लोग हैं जिनके साथ मेरा इतना ज़्यादा उठना बैठना है। तो बहुत सारे लोग मुझे ये कहते रहते हैं कि आप इनको बकरवाल नहीं कहा करें, वैसे तो ये मेरे दोस्त हैं। मक्खन साहब मुझे ये बताएं कि मैं जब कहता हूँ कि बकरवाल, तो आप बुरा महसूस करते हैं या अच्छा महसूस? बहुत खुश होता हूँ क्योंकि हमारा ये ख़ानदानी हमारे साथ एक लक़ब है ख़ानदानी। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है जो तुम कहते हो बकरवाल, इसमें हम बहुत खुश होते हैं। जो असली नस्ली बकरवाल है वो इस पे बहुत खुश होता है। सही बात। जो टुरडा आदमी है वो इस पे नाराज़ होता है। सही बात। ये तो हमारी एक पहचान है। तो ये अपने पेशे से करते हैं मोहब्बत, और इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि ये कोई मजबूरी के मारे इस सर्कल में नहीं है, शौक के साथ करते हैं। ये किसी मुकद्दर वालों को मिलती है ये रास्ता, तो आम आदमी के लिए है नहीं है। जो समझेगा उसके लिए ये बहुत बड़ी शान वाला रास्ता है ये, माशाल्लाह। ये मेरे नबी की शान, इसके बीच सुन्नत मुबारक है, ये तरीका नबी पाक का, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की सुन्नत मुबारक है ये। जो भी हम इसमें काम करते हैं सब सुन्नत मुबारक है। इफ्तारी का टाइम हो चुका है, अभी रोज़ा इफ्तार करते हैं। बिस्मिल्लाह। टाइम हो चुका है।
हो गया। बिस्मिल्लाह। आबद भाई चूजो ये तो थोड़ा थोड़ा फ्रूट भी ना इनको तार के देता हूँ साहब चलो अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोज़ा इफ्तार हो चुका है और नमाज मगरिब भी अदा कर ली है। तो बेसिक पर्पस आज का यहाँ आके आपको दिखाना कि जहाँ पे हमारे दस्तरखान पे 15-15 डिश मतलब 15-15 चीज़ें पड़ी होती हैं इफ़्तार के टाइम पे, 10-10 चीज़ें, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ़ खजूर और पानी के साथ भी रोज़ा इफ़्तार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है हम सब पे। तो मैं ये नहीं कहता कि जिसके दस्तरखान पे 15 डिश पड़ी हुई हैं वो गलत है, सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल होऊंगा जिनके दस्तरखान पे शायद 15-15 चीज़ें पड़ी हुई, लेकिन यह कि अपने इर्द गिर्द लोगों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए और इंशाल्लाह हम रखेंगे। अभी बेसिकली आज मैं आया था कि जो है ना मैं यहाँ पे आके देख सकूँगी इनका क्या सिस्टम निज़ाम है और किस तरह से इंशाल्लाह एक इफ्तार में इनको अपनी तरफ से करवाऊँगा और नेक्स्ट आने वाले दिनों में होगा। और ये चूज़े जो हैं मुझे तंग कर रहे हैं, वीडियो नहीं बनाने दे रहे। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।